जी भाई अस्सलाम वालेकुम। इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि आप निकालो क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री नॉर्मली तो हमने बताया हुआ होता है कि मार्कअप से निकलेगी, मार्जिन से निकलेगी, लेकिन यहाँ पे हमें मार्कअप मार्जिन नहीं दिया हुआ। अब देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। हमेशा जो चीज़ एक्स्ट्रा दी हुई होती है ना, जो नॉर्मल नहीं दी जाती, तो आप वहाँ से ट्राई किया करें। तो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है भाई। अब सबसे पहली बात है, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर मुझे दिया हुआ है 7.5 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो ये दी हुई है 459991। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर हमें दी हुई है, देखो ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 57682, क्लोजिंग इन्वेंट्री है x डिवाइड बाय 2। अब ये बन गई अब आपकी मैथ्स की इक्वेशन, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। डिवाइड बाय 7.5, जो भी आंसर आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ रहा है 122664 और ये -57682। तो ये आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 64982। ये मतलब इक्वेशन को सॉल्व किया है भाई। उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि डेटर निकालो। चले भाई, डेटर कहां से निकलेगा? डेटर डेज से निकलता है। डेटर डेज का फॉर्मूला क्या है? डेटर अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू 365। डेटर डेज आपको कितने दिए हुए? 35 दिए हुए। डेटर एक्स कर दिया और सेल्स है, ऑल सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट। चलो भाई, ये सारी क्रेडिट सेल्स हो गई 742,630 इंटू 365। तो 742,630 इंटू 35 अपॉन 365, ये आ गया 71211। ये आपका डेटर आ गया। ठीक है भाई। अब सेम ऐसे ही वो कह रहा है ट्रेड पेबल निकालो। ट्रेड पेबल डेज का फॉर्मूला क्या है भाई? ट्रेड पेबल अपॉन क्रेडिट परचेजेस इनटू 365। ट्रेड पेबल डेज यहां पर दिए हुए आपको, ये दिए हुए ट्रेड पेबल डेज। ट्रेड पेबल है एक्स, क्रेडिट परचेजेस अमाउंट टू 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो 80% होगा, यानी कि 367993, ये उसने का क्रेडिट परचेज है इनटू 365। तो ये आपका आ रहा है 32262। अब जो है कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बना देते भाई। रेवेन्यू दिया हुआ है आपको 742,630। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दी हुई है 459991। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है आपके पास 282639। ठीक है भाई। अब वो कह क्या रहा है, वो देखो क्या कह रहा है कि एक्स लिमिटेड हैज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो है वो कितना है? 30% ऑफ सेल्स। सबसे पहले सेल्स का 30%, सेल्स कितनी है भाई? ऊपर देख लें, 742,630 का 30% 222789, ये आ रहा है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर ट्वाइस एज मच एज एडमिन एक्सपेंस, यानी कि डबल है उसकी। बात समझ में आई? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है वो एडमिन एक्सपेंस का डबल है, ये लिखा हुआ है ना। तो इसको आप दो हिस्सों में बांटोगे, एक है डिस्ट्रीब्यूशन और एक है एडमिन। वो कह रहा है रेशो क्या है? ट्वाइस है। अगर इसका हिस्सा एक है तो ऑब्वियसली सी बात है इसका हिस्सा दो होगा, यही होगा ना। अब आप इसको रेशो से आप बांटेंगे। कैसे रेशो निकलेगा भाई? डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा? 2022789 2/3। ये 2+1, जब आप रेशो निकालते हैं इतना आपको पता होना चाहिए कि 2+1, ये रेशो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2:1। तो इसका कितना होगा भाई? 2/3। ये आ रहा है कितना? डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है 148526
और ये आएगा 1/3। ये कितना आ रहा है भाई? 74263। तो लिख दें बेटा, एडमिन आ रहा है 74263 और डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है आपका 1485526। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है 59850। अब इसमें एक चीज इसने और दी है, इसने कहा है फाइनेंस कॉस्ट आर 5% ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसमें से माइनस होगा फाइनेंस कॉस्ट, तो ये आएगा आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। उसने क्या कहा, प्रॉफिट फॉर द ईयर की 5% है फाइनेंस कॉस्ट। अब जरा देखना मेरी बात, इसको जरा बच्चे जरा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अब सो प्रैक्टिस से ही आएगा। इसका मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 105%, फाइनेंस होगा 5% और प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा 100%। बात समझ में आई? उसने कहा प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है, फाइनेंस कॉस्ट जो है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर की 5% होगी। इसका मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 105, क्योंकि इसमें फाइनेंस कॉस्ट मौजूद है। इसको फाइनेंस कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है 100 आ जाएगा। अब आपको देखना है कि आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है 59850। ठीक है, अब आपको जो भी निकालना है, इसको आपको x करना है तो x कर रहे हैं, या ये निकालना है तो ये निकाल सकते हैं। चलो आपने कहा मैं ये निकालता हूँ, इसको x कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें भाई। प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल लिया आपने, 59850 अपॉन 100 अपॉन 105, ये आ रहा है 57,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो उसने बोला है प्रॉफिट फॉर द ईयर का कितने परसेंट होगा भाई? 5% होगा। कर लें, 5% फाइनेंस कॉस्ट 2850, ये आपका हो गया।